हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन फ्लेक्सर। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जैसा कि हमने हमारा डायग्राम बना रखा है, पहले ही हमने क्या, ये डायग्राम को एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ये है हमारा एन टाइप जेफेट। क्या है? एन टाइप जेफेट, एन जेफेट। एन जेफेट मीन्स हमने जो सबस्ट्रेट लिया है, ये पूरा जो सबस्ट्रेट है वो क्या है? एन टाइप मटेरियल से बना हुआ है। सॉरी, ये तो हमारा कनेक्शन है। ये जो सबस्ट्रेट है हमारा, ये किससे बना हुआ है? हमारा एन टाइप मटेरियल से। और जो हमने ये इंसर्ट करवाया है, ये क्या है? हमारा पी टाइप सबस्ट्रेट। ये है हमारा पी टाइप सबस्ट्रेट। इधर भी है हमारा पी टाइप सबस्ट्रेट। और ये जो ये क्या हो गया? ये हमारा एन टाइप है और ये पी टाइप सबस्ट्रेट है। तो क्या हो गया? ये हमारा क्या बन गया? डिप्लेशन रीजन। ये बोथ साइड हमारा क्या बन गया? डिप्लेशन रीजन। तो अब हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमने गेट कनेक्ट कर दिया लो वोल्टेज से, और ये सोर्स को कर दिया हाई वोल्टेज से। इसी तरह हमने जो ड्रेन था हमारा, उसको कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज से, और जो हमारा सोर्स था उसको लो वोल्टेज से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारा VGS है, उसको सबसे पहले ज़ीरो रखते हैं, फिर केस कंसीडर करते हैं। ज़ीरो रखेंगे तो क्या होगा? हमारा यहाँ से पोटेंशियल जाएगा, वो हाई पोटेंशियल जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? लो पोटेंशियल। यहाँ से जाएगा हमारा हाई पोटेंशियल, और ये होगा हमारा लो पोटेंशियल। तो ये करंट आएगा हमारा, ये डिक्रीज होता हुआ आएगा। यहाँ पे कुछ है, फिर यहाँ से और कम डिक्रीज होता हुआ आएगा। ये कैसे होगा हमारा? यहाँ से हमने जो पोटेंशियल दिया, तो इस सबस्ट्रेट की वजह से इसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, और इसकी वजह से ये हमें यहाँ पर लो मिलेगा। ये करंट की वैल्यू हमें लो मिलेगी, इधर क्या मिलेगी? हमें हाई मिलेगी। फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम क्या करते हैं, समझने के लिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से 4 एम्पियर करंट ड्रॉ किया, तो वो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें 0 एम्पियर करंट मिलेगा। वो किस टाइप से ब्रेक होगा? यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, उसमें ब्रेक हो गया, उसकी वजह से हमें मिला 3 एम्पियर, फिर उसके बाद 2 मिला, फिर 1 मिला, और यहाँ पे फाइनली हमें 0 मिला। तो इस टाइप से ये क्या होगा हमारा? इधर होगा हमारा हाई पोटेंशियल और इधर होगा हमारा लो पोटेंशियल। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है, इधर ऊपर की साइड हमारा क्या है? हाई पोटेंशियल। तो ये क्या हो गया? ये है हमारा ये इस टाइप से हमारा ये लो पोटेंशियल है इस साइड, और ये है हाई पोटेंशियल। मीन्स ये किस टाइप से हो गया हमारा? ये रिवर्स बायस फॉलो करेगा। और रिवर्स बायस में क्या होता है? हमारा जो डिप्लेशन रीजन है उसकी विड्थ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो ये इस टाइप से इंक्रीज हो जाएगी। ये कहाँ तक इंक्रीज होगी? ये इस टाइप से इंक्रीज होगी। नीचे की साइड इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि हमारा इधर भी लो पोटेंशियल है और इधर भी लो पोटेंशियल है, इसलिए ये ऊपर की साइड ही इंक्रीज होगी। इस टाइप से इस साइड भी हमारी क्या होगी? ये इस टाइप से इंक्रीज हो जाएगी। इस टाइप से ये इस टाइप से इंक्रीज होती हुई एक पिंच ऑफ कंडीशन, पिंच ऑफ इस टाइप से पिंच ऑफ, ये एकदम ज़ीरो भी नहीं होगी, पिंच ऑफ कंडीशन पे आके स्टॉप हो जाएगी। तब हमारा जो करंट है वो चाहे यहाँ से हम कितनी भी वोल्टेज सोर्स, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज कर ले, हमारा जो करंट है वो सैचुरेट होने वाला है। हम चाहे कितनी भी वोल्टेज इंक्रीज कर ले, हमारा करंट सैचुरेट इस पॉइंट पे आके सैचुरेट हो जाएगा, वो इंक्रीज नहीं करेगा। तो इस टाइप से हमारी ये पिंच ऑफ कंडीशन आती है। अब बात करते हैं, अगर हम VGS को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? अगर हम VGS को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास हमारी जो पिंच ऑफ की कंडीशन है वो और फास्ट आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि यहाँ पे
ऑलरेडी हमारा नेगेटिव चार्ज रिवर्स बायस इंक्रीज होगा और इधर से हम पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, तो ये पहले से ही हमने यहाँ से वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, तो ये पहले से ही हमारा क्या है, रिवर्स बायस में। इसलिए जो हमारी कंडीशन है पिंच ऑफ की वो थोड़ी फास्ट आ जाएगी। जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करते जाते हैं तो वो कंडीशन फास्ट आ जाएगी। तो ये हमने पढ़ लिया कि पिंच ऑफ कब आती है, जब हमारा हम VDS की वैल्यू इंक्रीज करते हैं। तो एक टाइम पे आके अगर स्टार्टिंग में इंक्रीज करेंगे तो हमारा करंट इंक्रीज होता हुआ जाएगा, लेकिन हम एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब जिस वोल्टेज पे हमारी पिंच ऑफ कंडीशन आती है उसको बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, और हमारा करंट कैसा हो जाता है, हमारा सैचुरेट हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। अब चलिए थोड़ा इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, करेक्टरिस्टिक के बारे में। ये हमने क्या इस साइड क्या लिया, ID करंट, और इस साइड हम लेंगे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS, और इस साइड क्या लिया हमने, ड्रेन करंट ID। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब हमारी वोल्टेज ज़ीरो थी तो क्या हुआ, हमारा करंट भी ज़ीरो था, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता गया, जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते गए हमारा क्या होता गया, ये करंट भी इंक्रीज होता गया, और एक पॉइंट ऐसा आ गया जिस पॉइंट पे आके हमारा करंट क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट होने के बाद क्या होता है हमारा, जैसे जैसे हम फर्दर और इंक्रीज करेंगे तो एक कंडीशन ऐसे आएगी जब हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज या फिर अवलांचे ब्रेक डाउन परफॉर्म होगा हमें, तो उस पे क्या होगा, जो हमारा करंट है वो सडनली इंक्रीज कर जाएगा। ये कौन सी कंडीशन है हमारी, अवलांचे ब्रेक डाउन की। अब ये किया हमने जब हमारा VGS क्या था, ज़ीरो था। फिर अगर हम VGS को इंक्रीज करते हैं, VGS को इंक्रीज मीन्स वो नेगेटिव में इंक्रीज होगा, तो ये हमारी जो अवलांचे की कंडीशन है वो थोड़ी फास्ट, थोड़ी जल्दी आ जाती है। तो ये इस टाइप से हमारा आएगा। ये क्या है, VGS की वैल्यू हमने बढ़ा के -1 कर दी तब की, अगर -2 करेंगे तो और फास्ट आ जाएगी, और फास्ट आते हुए इस टाइप से बन जाएगा हमारा ग्राफ, इस टाइप से। तो ये हमारा ये रीज़न क्या हुआ, ये हुआ हमारा, ये जो रीज़न आएगा ये बनेगा ये वाला पूरा रीज़न ओमिक रीजन, और ये कौन सा रीजन है हमारा, सैचुरेशन रीजन, और ये कौन सा रीजन है हमारा, कट ऑफ रीजन। तो एक बार मैं इसको लिख देती हूँ इधर, ये कौन सा रीजन है हमारा, ओमिक रीजन, ओमिक रीजन। ये ओमिक रीजन क्यों है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो करंट और वोल्टेज इंक्रीज करता है वो ओम्स लॉ की हेल्प से इंक्रीज करता है, फॉलो करता है ओम्स लॉ को। ये है हमारा सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। और ये कौन सा रीजन आएगा इस साइड हमारा, ये आएगा ब्रेक डाउन रीजन, एवलांचे ब्रेक डाउन रीजन। ब्रेक डाउन रीजन, ये आ गया हमारा अवलांचे ब्रेक डाउन रीजन। तो हमने JFET के बारे में टोटली डिस्कस कर लिया, पिंच ऑफ कंडीशन कब आती है, हमारा ग्राफ कैसे फॉलो करता है, हमारी करेक्टरिस्टिक करंट कैसे वेरी करता है, और हमारी पिंच ऑफ कंडीशन कब आती हैं। तो अगला डिस्कस करने वाले हैं हमने पूरा किसके ऊपर डिस्कस किया, हमने NJFET के ऊपर डिस्कस किया है, NJFET के ऊपर। आगे हम क्या करने वाले हैं, MOSFET के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छे से समझ आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो।